प्लूरल्स की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी कहती हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना होता तो जदयू में चली आती, पर शायद वो अपनी ही बातों से पलट रही हैं। जब पहली बार बिहार से छपने वाले अखबारों में 2 पन्नों के विज्ञापन के जरिए अपनी मौजूदगी जताने सामने आईं, पुष्पम प्रिया चौधरी ने खुद को बिहार के मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया था। यह कोई बचकानी हरकत नहीं थी, बल्कि इस विज्ञापन के जरिए निशाना नीतीश कुमार पर साधा गया था और विज्ञापन के जरिए उन्हें निकम्मा कहा गया था। दूसरी बात, जदयू में मुख्यमंत्री के लिए कोई वैकेंसी भी नहीं है और खुदा न खास्ते वैकेंसी हुआ भी तो बीजेपी का उस पर दावा है। लेकिन बरबोलेपन से पॉलिटिक्स नहीं होता। बिहार के गांवों का दौरा बिहार के भूगोल समझने के लिए अच्छा है, पर राजनीति के लिए भूगोल के साथ साथ सामाजिक परिवेश और वर्ग विभेद को भी समझना पड़ता है। खैर, पालीगंज में पुष्पम प्रिया चौधरी ने क्या कहा, क्या सुना, आप खुद ही देख लीजिए। मेरा एजेंडा बहुत क्लियर है, जो मैंने बहुत बार बोला भी है ऑन एंड ऑफ। मुझे रोज़गार लाना है, मुझे जॉब्स लाने हैं, मुझे यहाँ पे जितने लोग हैं उनको अमीर बनाना है, उनको वो इज्जत देनी है जिसके लिए वो दूसरे राज्यों में जाया करते हैं। कैसे आएगा वो भी मैंने बताया है। ज़बरदस्त एग्रीकल्चर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पूरे विश्व की सबसे उपजाऊ ज़मीन है, लेकिन हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उस ज़मीन की वो आधे से भी कम है। उसका यही कारण है कि किसी भी तरीके की सहायता नहीं मिलती किसानों की कैसी हालत है वो आपको पता है। उनको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, उनको सहारा देने की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है, वो मैं लाऊंगी। उसके अलावा जो इतने सारे उद्योग हैं जिनको इन्होंने बंद कर दिया है पिछले 30 साल में, यहाँ के जितने उद्योग हैं जो मैंने जा के आपको हर ज़िले में दिखाया है, क्योंकि हमारे अंदर वो ट्रस्ट ख़त्म हो गया है कि हमारे पास कुछ भी है। मैंने सब कुछ दिखाने की कोशिश की। हम गोल्ड माइन पे बैठे हैं। वो सारे उद्योगों को लगाने की ज़रूरत है, इन्वेस्टर्स को लाने की ज़रूरत है। अभी आप इन्वेस्टर्स से बात करिएगा तो आपको बोलेंगे वहाँ बहुत करप्शन है, हम नहीं जाएंगे। वो करप्शन कैसे ख़त्म, क्यों आएगा कोई इन्वेस्टर यहाँ पे? एक छोटा सवाल इसी में मैम, बहुत कम समय लेंगे। चुनाव के बाद हर राजनीतिक दल जुमला कह रहे हैं, पुष्पम प्रिया चौधरी क्या कहेंगे? जुमला तो करने में यहाँ आई नहीं, बहुत ही स्पष्ट रूप से ये बात है। मैंने पहले दिन से अभी तक में कोई जुमला नहीं किया है। मेरे पास वो एक्सपर्टीज़ है, मैं उतना पढ़ी लिखी हूँ, उसी सब्जेक्ट में पढ़ी लिखी हूँ जिससे कि पॉलिसीज़ बनाई जाती है। मैंने पहले पॉलिसीज़ बनाई हैं, विकसित देशों के लिए बनाई है। दुनिया भर में पॉलिसीज़ जो बनाई गई हैं उन सबको पढ़ा है। कोई कुछ भी असंभव, कोई भी जुमला नहीं है। हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म हो गया है। जब पूरा देश कर सकता है और बिहार उनके करने में कंट्रीब्यूट करता है तो बिहार तो करेगा ही, और मैं वो करके दिखाऊंगी। जात धर्म से आदमी नहीं ऊपर उठ पाते। आपके जो एजेंडेज हैं उससे अगर हर किसी को खुशी मिलती है, हर किसी के घर में चूल्हा जलता है, तो जात और धर्म अलग हो जाएगा। उस पर क्या रुख रखेंगे और किस तरीके से उसका जो बिहार में एंट्री होगा पुष्पम प्रिया चौधरी करेंगे? देखिए, मैं धर्म से हिंदू हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं हर धर्म का लेकिन इज्जत करती हूँ, क्योंकि मेरे हर धर्म के दोस्त हैं, हर जाति के दोस्त हैं, और सब मेरे परिवार जैसे ही। अगर मुझे आज कुछ होगा, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा, तो मेरे सामने आ जाएंगे वो मुझे बचाने के लिए। तो जाति और धर्म सिर्फ वो चुनावी मुद्दा होता है, ताकि 5 साल तक जो इन्होंने काम नहीं किया उसके बारे में इनको बात नहीं करनी पड़े। हर इंसान का मतलब होता है हर इंसान। जब कोविड आता है तो आपसे पूछ के तो नहीं लगता आपको कि आपकी जाति और धर्म क्या है। जब बाढ़ों में वो सांप काटता है तो आपसे पूछ के तो नहीं काटता आपको कि क्या है जाति धर्म। ये बात बिल्कुल झूठी है। मैंने बार बार बोला है, ये बहुत ही इलीटिस्ट माइंडसेट है कि गांव के लोग जो हैं वो जाति धर्म के बेसिस पे वोट करते हैं। आप उनको कोई ऑप्शन ही नहीं देते। 2 पार्टीज है या 3 पार्टीज है, सब जाके एक ही बात करते हैं, तो वो मजबूर हैं चुनने के लिए। विकास की बात करेंगे तो क्यों नहीं चुने? आखिरी सवाल, क्या प्लस पार्टी के भविष्य तय करेंगे? परिणामी तो पार्टी का भविष्य तो कोई भी इलेक्शन का परिणाम ही तय करता है। आखिरी सवाल मैम, कई जिलों में आपने घूम लिया है, 243 ऑलमोस्ट सब जिले। मैं मुख्यमंत्री बनूंगी। 2020 में पुष्पम प्रिया चौधरी मुख्यमंत्री बन रही हैं। पहली चीज़, इसमें एक चीज़ ज़रूरी है बोलना
मैं मुख्यमंत्री बनूंगी ये नहीं लिखा था उस दिन, लिखा ये था कि मुझे बिहार को बदलना है। अगर मुझे मुख्यमंत्री बनना होता तो किसी से छिपा नहीं है, मेरे पास जदयू में जाने का ऑप्शन जी था। बिल्कुल, इसीलिए सवाल ये पूछा। पार्टी मैंने एक आप सभी को साफ सुथरी पार्टी देने के लिए बनाई है, जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास एक भयंकर अकाल है एक ऐसी पार्टी का जिसमें क्रिमिनल्स नहीं हो, जिसमें साफ सुथरे नॉर्मल आप लोग के जैसे लोग हों। जी तो उसके लिए मैंने पार्टी दी है थैंक यू और 243 सीट जीतेंगे, जी सरकार बनाएंगे और बिहार को बदलेंगे। कोरोना काल में पुष्पम प्रिया चौधरी लगातार सरकार की खामियों को उजागर करने का दावा कर रही हैं, लेकिन उन खामियों को जो बिहार के लोग लालू सरकार की देन मानते हैं, क्योंकि उद्योग धंधा नहीं बढ़ने के पीछे जो कारण पुष्पम प्रिया चौधरी बताती हैं उससे अलग बाजार की बात करती और बिहार जैसे प्रदेश जो दुनिया के सामने एक बड़ा खरीदार है उसके नफ्स को टटोलने की कोशिश करती तो शायद उनकी राजनीतिक भविष्य को दर्शाता। खुलासा के लिए पटना से अनुप्रकाश की रिपोर्ट।